हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन का देखेंगे। पहले इंग्लिश क्लास 8 इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 7 करवा रहे हैं हम आपको। चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 6 जो है वो हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, वर्ब है और उनकी फॉर्म है कि कौन ये वर्ब है और उनकी फॉर्म है, तो कैसे हम आपको ये लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको जैसे ब्रिंग है तो ब्रॉट ये जो वर्ब होती है ये हमें लर्न करनी पड़ेगी, तो इसको आप खुद से ही कर लीजिए, ठीक है। इसको लर्न करिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। और अब हम चलते हैं क्लास चैप्टर 7 पर, जो है टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, ये पहचान कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ये हम पहचान है, ठीक है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है, ता, ती, ते का आते हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब हम चलते हैं रूल क्या क्या कहेंगे, रूल पे चलते हैं। सकारात्मक बात, देखते हैं फिर से इसको। सकारात्मक बात, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं यानी
वर्ब, क्रिया, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आई, वी, यू, दे तथा अन्य संज्ञाओं यानी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके। और he, she, name तथा बहुवचन तथा एक वचन की संज्ञाओं सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ES जोड़ा जाता है। ठीक है। देखेंगे ही, सी, नेम तथा एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नेम्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या जोड़ेंगे। ठीक है। ही, सी एक है, दी एक वचन सब्जेक्ट है आपका, मतलब सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट आपकी जो सिंगुलर है, तो उसमें जो वर्ब रहेगी वो एक तो पहले आपके प्रेजेंट में रहेगी, सेकंड उसमें एस या यस ऐड करती हैं, एस या यस उसमें ऐड किया जाता है। ओके। तो आपका अगर बहुवचन है तो वर्ब में एस या यस ऐड नहीं किया जाएगा, यदि आपका सिंगुलर है तो उसमें एस या यस ऐड करेंगे। ओके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके। कैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पहले तो पहचान कैसी है, ता है, ती है, ते है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा सूर्य क्या है, सिंगुलर है, तो द सन, अब सेट अस्त होना है, तो एस इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब में एस या यस ऐड करते हैं, तो हमने द सन सेट्स, फिर हमारा सेंटेंस पूरा चला जाएगा इन द वेस्ट, फुल स्टॉप। अब मैं सदा समय पर उठता हूँ, मैं सदा समय पर उठता हूँ, तो आई ऑलवेज wake up
सदा समय पर उठता हूँ तो आई ऑलवेज वेक अप ऑन टाइम। क्योंकि आई और जो बहुवचन है हमारे, जो जितने भी प्लूरल हैं और आई, इसके साथ हम वर्ब में एस है यस नहीं लगाते। ओके, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल। ओके, क्यों? हम यानी प्लूरल है ना, तो इसमें वर्ब में एस है यस नहीं जाएगा, तो वी गो टू स्कूल। दैट्स क्लियर। अब हम चलेंगे नेगेटिव वाले वाक्य में। ओके, हमारा एफर्मेटिव हो गया, इसके रूल्स भी हो गए। अब हम चलेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों के रूल्स पर। नेगेटिव स्टेटमेंट वाक्यों में तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, ठीक है, डू नॉट और वर्ब के जेन टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर आई, यू, वी, दे तथा अन्य सभी जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके बाद हम डू नॉट और वर्ब के प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यदि हमारा वाक्य प्लूरल में है तो। और अगर हमारा वाक्य ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद डज नॉट, डज नॉट और वर्ब के प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ही, सी, इट तथा अन्य जो सिंगुलर
के बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और वर्ब की प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। तो पता है ना हमें कि ये प्लूरल है हमारा, तो दे इसके साथ नॉट हो तो डू लगाइए ना, डू नॉट टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज डेली। वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते, तो दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, क्या कि हमें प्लूरल देखना है कि हमारा सेंटेंस प्लूरल का है, तो दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, फिर हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी, एस आई एस का यूज नहीं होगा, सीधा आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। कुछ लोग सब्जियां पसंद नहीं करते। ओके, तो some people do not like vegetables। कुछ लोग सब्जियां पसंद नहीं करते, ये भी कुछ लोग मतलब काफ़ी लोगों की बात हो रही है ना, तो some people do not like vegetables। अब जैसे एक और देख लेते हैं, उसकी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, नहीं देती है। तो his watch does not keep correct time। ठीक है, फुल स्टॉप। उसकी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, तो his watch, अब ये सिंगुलर है ना, उसकी घड़ी एक ही घड़ी है, तो वो डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, सही टाइम नहीं देती है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों पर। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों पर।
प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब से प्रेजेंट टेंस अर्थात फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। ठीक है, अगर वाक्य में क्या आता है तो जो डू डज है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे कि सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्रेजेंट टेंस अथवा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, अब आते हैं जैसे हु, हाउ, वेयर, विच आदि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आदि प्रश्नवाचक शब्दों में प्रश्नवाचक शब्दों का जो यूज है वो क्या है, डू डज से पहले किया जाता है, डू डज से पहले किया जाता है, से पहले किया जाता है। ओके, हु, हाउ, वेयर, विच आदि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका यूज डू डज से पहले आता है। इसके बाद हेल्पिंग करवाती है, इसके बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। और अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और बाद में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ओके, ये हमारे क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनके रूल दिखा दिए। एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या उसे आम अच्छे लगते हैं। डच, ठीक है, क्यों उसे, मतलब एक ही व्यक्ति है ना, तो इसलिए हम क्या, अगर सेंट वाक्य में आता है तो सबसे पहले हम डू डच का यूज करते हैं। तो डच ही, अब यहाँ पे जब ईएस यहाँ पे लग जाता है तो वर्ब में हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं बस, लाइक मैंगोज और क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह परिश्रम करता है? डज ही वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। और क्या वे कॉफी पसंद करते हैं? तो यहाँ पे बे है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सी डू लगाएंगे, डू दे लाइक कॉफी और क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी हमारी जो टेंस है वो हमने उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पूरी तरह से समझा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो कैसे उसकी अफर्मेटिव में क्या होता है, हमें अफर्मेटिव जो बातें हैं उनमें आई, वी, यू, दे और जितने भी बहुवचन की संज्ञा यानी प्लूरल नाउन होते हैं उन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जो सिंगुलर यानी ही, सी, इट, किसी का नेम और एक वचन जो संज्ञाएं हैं, सिंगुलर जो नाउन है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगाते हैं। क्या करते हैं, उनके अंत में एस या एस लगाते हैं वर्ब में। ओके, और स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो ये अफर्मेटिव है। निगेटिव में क्या है कि अगर हमारा वाक्य जो सिंगुलर में है तो डू, सिंगुलर में है तो डज नॉट का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल में है तो डू नॉट का यूज किया जाएगा और हमारा सेंटेंस सेम ही लिखा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। यदि वाक्यों में क्या से स्टार्ट होता है हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट तो हम डू डज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट की प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। ठीक है, और जैसे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनमें क्या करते हैं, डू डज से पहले इनका यूज करते हैं। जो प्रश्नवाचक वर्ड शब्द होते हैं हमारे, जो प्रश्नवाचक वर्ड, उनका यूज हम कब करते हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य जब हिंदी में आती है तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डू डज का यूज करेंगे। और नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। और लास्ट में प्रश्नवाचक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।